नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आपकी बार किसका उत्तर प्रदेश मेगा कवरेज लेकर आज 7वें अंतिम चरण के दिन एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। अब अंजाम की बारी है। जी हां, 7वां चरण जिसमें यह चुनाव प्रवेश कर चुका है और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 10 तारीख पर निगाहें रहने वाली हैं। 1 घंटे का वक्त देखिए बीत चुका है मतदान को। और बड़ी खबर आपको बता दें, 9 जिलों की ये 54 सीटें हैं जिन पर विधानसभा चुनाव में 7वें चरण में वोट हो रहा है। योगी सरकार के 7 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें जहां जहां पर चुनाव है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, बड़े चेहरे चुनावी मैदान में जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और इन तमाम जिलों में आम जनमानस की आवाज क्या है, कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी हैं, क्योंकि जनता का मूड भांपना जरूरी हो जाता है। आज के दिन हम आपको लिए चलेंगे हर जिले में। हमारे तमाम सहयोगी लगातार इस मेगा कवरेज में जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन आज का दिन इसलिए भी अहम क्योंकि शाम 4 बजे से जरूर जुड़िए। आज टुडे चाणक्य न्यूज 24 का एनालिसिस आपके सामने, जो ये बताएगा कि 5 राज्यों में कौन करेगा राज। और देखिए, इस वक्त स्क्रीन पर आपको मेरे तमाम सहयोगी जुड़े नजर आ रहे हैं। राजीव रंजन को आप आजमगढ़ सीट से देख सकते हैं। यहां पर अखिलेश यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, खुद जो मुखिया हैं उनके। इसके अलावा संजीव त्रिवेदी देखिए वाराणसी से हमारे साथ, जौनपुर से ऋषिकेश नजर आ रहे हैं, मऊ से दीपक दुबे, यहां भी बेहद टफ फाइट है अब्बास अंसारी के खड़े होने के बाद। पहले तो मैं आजमगढ़ ही चलती हूं। राजीव, सीधा आपके पास आते हुए, 10 सीटें, 10 दिशाएं राजीव, और इन 10 दिशाओं में माहौल किसका, हवा किसकी? देखिए, आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं और पिछले चुनाव के हिसाब से अगर आप देखें तो 5 समाजवादी पार्टी और 4 बीएसपी को मिली थी। और हमेशा से सपा बसपा का ये गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जमीनी स्तर पर बहुत काम किया और बड़ा काम ये किया है कि सपा और बसपा के नेताओं को ही अपने पाले में लाने की कोशिश की है, दूसरी पार्टियों के नेताओं को। अगर आप यहाँ के बहुत सारी सीटों पर ऐसे 20-20 साल से, 25-25 साल से एक ही आदमी विधायक है। मैं गाजीपुर आजमगढ़ सदर सीट पर हूँ। यहाँ से दुर्गा प्रसाद यादव तकरीबन 40 साल से लगातार विधायक है। पहले वो निर्दल थे, बाहुबली में उनका नाम भी आता है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से ही वो यहाँ के सदर के विधायक है। मैं जिस सीट मतदान केंद्र पर हूँ, सड़क के उस पार वो मतदान केंद्र है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के हिसाब से हमें कुछ दूर रहना पड़ता है, इसलिए मैं सड़क के इस तरफ हूँ। ये कुछ वोटर्स है जो वोट दे करके आए हैं। मुद्दा क्या है इस बार आजमगढ़ में? मुद्दा ये है कि जो अभी तक 40 साल से आजमगढ़ में नहीं हुआ, अब ये है कि अब चेंज होना चाहिए। आजमगढ़ बहुत कुछ हो गया मजाक, लेकिन अब आजमगढ़ चेंज होना चाहिए। लेकिन एक बात है, आज तक विकास नहीं कर पाया, यही कारण है। एक बात है, आजमगढ़ के लोग जितना मुखर, जितना खुल के इस बार के इलेक्शन में बोल रहे हैं, इसके पहले के इलेक्शन में शहर के लोग बोलते नहीं थे। अब सबका बुद्धि आ गई है। अब पहले नहीं थी, पहले बुद्धि नहीं थी। अब लोग सोचने लगे, समझने लगे हैं, पढ़े लिखे होने लगे हैं और माहौल बदला है। हाँ, एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूँ, वैसे तो सब लोग जानते हैं अभी तक का दबदबा जो सियासत में है वो सपा बसपा का रहा है, लेकिन क्या कमल खिलने की इस बार आजमगढ़ में उम्मीद आप लोग देख रहे हैं? 200%। 200%। ये केवल शहरी मतदाताओं की वजह से नहीं, शहरी तो है ही हैं, लेकिन हमने तो और थोड़ा बहुत बाकी रूरल एरिया, गोपालपुर और जगहों पे भी गए, तो उम्मीद पूरी दिख रही है कि इस बार अच्छी सीट आनी चाहिए आजमगढ़ से। आप बताइए, महिलाओं में, शहरी महिलाओं के देखिए मुद्दे अलग हैं, ग्रामीण महिलाओं के अलग हैं। आपके हिसाब से क्या है मुद्दा? हम लोगों के हिसाब से आजमगढ़ में 99 क्या सही बात है, 200% मोदी जी ने बहुत कुछ किया और मोदी जी की ही गूंज है यहाँ पर। इसीलिए हम लोग सबसे पहले उठे, पहले चाय भी नहीं पिए और आगे मतदान देने के लिए कि सबसे पहले चले और मतदान दें। पहले मतदान फिर जलपान। चलिए, मैं थोड़ा आशा जी दूसरे तरफ भी चलता हूँ। आदाब, वोट दे आई? जी नहीं, अभी ये नहीं है, वोट नहीं दी है। तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष तायसा है। आपके दिमाग में इस चुनाव का मुद्दा क्या है? मेरा दिमाग में चुनाव का मुद्दा ये है कि मोदी को फिर बुलाना है। हा? मोदी को फिर बुलाना है। फिर बुलाना है? जी। हा? जी।
क्योंकि मेरे लिए इतना किए हैं, किसी के सरकार में नहीं मिली। क्या किए? क्या किए, हमको आवास दिए हैं और फिर गल्ला वल्ला दे रहे हैं, फिर कोई मतलब सुनवाई नहीं होती थी, और इनके राज में सारा सुनवाई हो रही है। तो मुस्लिम लोग दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं नहीं, अब क्या किया जाए, कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं लोग। हाँ? कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इतना बोले तू मोहल्ले वाले देखिए क्या? तो नहीं देखे तो अब क्या किया जाए। अब अखिलेश को हरदम देते थे लोग, अखिलेश क्या किए हैं? हाँ? अखिलेश क्या किए हम लोग के लिए? हाय, क्या मैं कहाँ जा रहा था? हाँ हाँ, साथी में हम लोग। अच्छा, वो तो दे जाओ। रुका, क्या हालचाल है चुनाव का? अब हम लोग का बाबू चुनाव का हालचाल बताओ, सब ठीक है। हाँ? सब ठीक है। केकर माहौल? अभी तो घूमने वाला बता बीजेपी का माहौल है, ढीले गाँव से। हाँ? बीजेपी का माहौल है। मुझे लगता है राजीव, आप अभी आजमगढ़ से इससे पहले कर भी रहे थे, आपने आजमगढ़ से माहौल क्या है वो शो भी हमने देखा था, और आज अभी अभी जो लोग आपको मिले हैं उनके बयान बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो जो आप तमाम लोगों से घूम घूम कर बात कर रहे थे, बहरहाल दिन चढ़ते चढ़ते हर बार देखते हैं हम कि लोगों के बयान बदल जाते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं। मैं मऊ सीधा लिए चलती हूं, जहां ऐसे ऐसे तीखे बयान आए जिसके बाद ये जो सीट है बेहद हॉट सीट बन गई है, वैसे भी जो कैंडिडेट है उनकी वजह से भी, लेकिन यहां पर उल्टा लटका देंगे। 10 के बाद हिसाब होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग की भी चर्चा हो गई। चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के प्रचार पर 24 घंटे रोक भी लगा दी। तो इतना कुछ मऊ में हुआ है। दीपक, ओवर टू यू। बताइए ऐसे में कितनी हॉट सीट बन चुकी है और कितना कड़ा मुकाबला यहां? जी आशा, आपको बताएं कि ये जो सीट है काफी हॉट सीट है और इसके साथ साथ सेंसिटिव बूथ पर भी इस वक्त हम खड़े हैं। पहले तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पुलिस बल जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया। उसके पीछे की वजह है कि मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो मतदाता है वो पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन उन्हें तुरंत यहाँ से निकलने के लिए पुलिस के आदेश के अनुसार कहा जा रहा है, आप वोट दीजिए, वोट देने के बाद फौरन यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि ये सेंसिटिव बूथ है। ऐसे तमाम मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र में सेंसिटिव बूथ है, उसे ध्यान में रखते हुए पुलिस बल बड़ी संख्या में यहां पर तैनात किया गया है। अब्बास अंसारी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अशोक सिंह जो बीजेपी से यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं वो क्या उन्हें मात दे पाते या नहीं। अगर 2017 की बात की जाए तो सुभाषपा बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार अब्बास अंसारी सुभाषपा के साथ यानी कि सपा के साथ मिल चुके हैं और ये यहां पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी टक्कर मानते हैं, और खासतौर पर पिछले 5 सालों की बात की जाए या मुख्तार अंसारी के 1996 से लेकर अब तक की बात की जाए तो 5 बार वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं। क्या कुछ काम हुआ है, किन मुद्दों पर यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, उसके लिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम मतदाता मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे किन बातों का ध्यान में रखकर आप लोग वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ का मुद्दा विकास था। यहाँ से 25 साल से विधायक मुख्तार अंसारी यहाँ विधायक हैं। यहाँ 25 साल में एक भी विकास नहीं हुआ है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या बुनकरों के पासबुक की है। 25 साल से वो विधायक है यहाँ और एक भी विकास यहाँ मुख्तार अंसारी नहीं किया। जेल में रह के भी जीतते आए चुनाव, तो क्या आप यहाँ के मतदाता अब जागने शुरू हो चुके हैं जैसा कि इनका कहना है? आपका क्या मुद्दा है? बहुत काम कराए हैं, बहुत काम कराए हैं मुख्तार अंसारी। हाँ। उतना वैसा नेता होना मुश्किल है। हाँ। जो जेल से विधानसभा का विकास करते हैं। जेल में जो नेता रह करके जीत रहे हैं वो आप बतलाइए कि उसके अंदर क्या कमी है। तो क्या ये डर से लोग वोट देते हैं या उनके काम पर दे रहे हैं? क्योंकि इनका कहना है कि कुछ नहीं हुआ। काम पर देते हैं। हाँ। आपसे जानना चाहेंगे 5 साल में क्या कुछ हुआ और 20-25 सालों में क्या कुछ हुआ है? मुख्तार ने क्या किया? बहुत कुछ किया सर। बिजली का हर एक ट्रांसफार्मर भी बहुत छोटा छोटा था, सब बड़ा सबके हो गया। बुनकरों की बहुत राहत मिली यहाँ पे। अब इंशाल्लाह बहुत बड़ी राहत मिलने भी वाली है। जिस तरह जैसे विकास पे और ये सब मुद्दा ये कलाकर कुछ भी नहीं हुआ। अब जो है बेरोजगारी पे मुद्दा है, बेरोजगारी पे ही सब कुछ होगा। 2017 में 8000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, तो ऐसे में इस बार टक्कर कितनी मानते हैं? बीजेपी और अब्बास अंसारी के बीच है 40,000 के मान रहे हैं।
जी 40,000 से कौन जीत रहा है? अब्बास अंसारी चुनाव जीते। काम कुछ हुआ है? क्या कुछ मुद्दे हैं? कैंडिडेट जीतेगा तभी तो काम होगा। जब कैंडिडेट जब जीतेगा तभी तो काम विकास होगा। क्या मुद्दे हैं भाई साहब? किन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं यहाँ पर? अगर रोजगार विकास पे विकास बढ़िया हो और का सरकार बदलना चाहते हैं हम लोग। सरकार बदलना चाहते हैं और का काम और सरकार में हुआ नहीं कोई, इसीलिए हम लोग यहाँ से तो मुख्तार जीतते आ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, जीतते आ रहे हैं तो काम तो होता ही है उनका, काम कहाँ रुका हुआ। अच्छा, आप बड़े बुजुर्ग हैं, कई सरकारें आपने देखी हैं, काफी अनुभव वाले हैं, बताइए ना कुछ हुआ है बदलाव 20-25 सालों में, 5 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है और क्या मुद्दे हैं? बहुत बड़ा बदलाव हुआ। मुख्तार अंसारी आवाम का मसीहा है, मसीहा। सुन रहे हैं, बहुत काम हुआ है। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या करेगा, वो तो कुछ काबे करेगा। आपको क्या मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं? काम क्या अच्छा हुआ? हमारे अंदर हमारे बहुत परेशानी है। बिल का मसला है, रोजगार का मसला है, हर चीज का मसला है। क्या या क्या और क्या मसले हैं, क्या मुद्दे हैं? पासबुक जो है हमारा बहाल हो जाएगा और सरकार बदलेगी, इंशाल्लाह इस सरकार बदल जाएगी, पासबुक हमारा बहाल हो जाएगा। हाँ, हम लोग बदलेगी तभी बहाल होगा। जी पासबुक बदलेगी, बहाल होगी, सरकार बदलेगी, पासबुक बहाल हो जाएगा। हम लोगों का मेन यही बुनकर का मामला है, बुनकर का मुद्दा मामला है। और समस्याएं क्या है इस विधानसभा क्षेत्र में? समस्याएं क्या है इस विधानसभा क्षेत्र में? बहुत सारी समस्या है। जैसे यहाँ पे 25 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। हम 25 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और यहाँ पे बुनकरों का बहुत बड़ा मसला है। जैसे बिजली का बहुत बड़ा मसला है, पासबुक का बहुत बड़ा मसला है। हमने बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट किया है और सरकार बदलनी है और हम बुनकरों को पासबुक को बहाल करना है। तो अच्छा, आप ये सुन सकती हैं, तमाम ये यहाँ के मतदाता हैं जो अपने अपने मुद्दों पर यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कईयों ने वोट कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को नतीजे क्या आते हैं, क्योंकि साल 2017 की बात की जाए तो 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 बीजेपी के पाले में गई थी। एक मुख्तार अंसारी जो उस वक्त बीएसपी में थे, वो जीते थे सुभाषपा के साथ। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या सपा और सुभाषपा यहाँ से अब्बास अंसारी को जीत दिला पाती है या फिर बीजेपी एक बार यहाँ पर फिर से अपनी पैर यही लोकतंत्र की खूबसूरती है दीपक, जो नजर आ रहा है कि एक ही जगह पर लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी। किसी के लिए विकास हुआ, किसी के लिए नहीं हुआ है, लेकिन ये जनता जनार्दन है और आज तय कर देगी किसकी जीत किसकी हार। संजीव त्रिवेदी के साथ बहुत सारे इस वक्त मतदाता नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र 2 दिन डेरा जमाए रहे प्रधानमंत्री संजीव। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसको भी नहीं भूल सकते। इतनी सारी चीजें हैं, इसके बीच कितनी मजबूत बीजेपी हुई है। देखिए 1 किलोमीटर दूर हूं मैं इस वक्त मंदिर से, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जिसकी बात आप कर रही हैं, और ये इस वक्त कैंट का इलाका है और ये तमाम मतदाता देखिए यहाँ पर वोट देकर के जमा हुए हैं। इंपीरियल स्कूल ये है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है और बहुत ही उत्सुकता से हमारे कार्यक्रम का इंतज़ार यहाँ लोग करते हैं और अपनी बात भी रखना चाहते हैं। तो जैसे जब वोट देने गए, दिमाग में क्या चल रहा था, क्या कहना चाह रहे थे जो आप हमसे भी बात कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पर विकास हुआ है, विकास के मुद्दे पर सब कुछ हम लोग विकास में वोट दे रहे हैं। आप क्या काम करते हैं बता रहे थे? मेरा दुकान पान का है और मैं भी वही विकास और कानून के ऊपर वोट दिया है। तो आपका काम आम सही चल रहा है? काम हम लोग का ठीक चल रहा है, कोई सी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई तो हर सरकार में होती है, रोजगार बेरोजगार में हर सरकार में होती है, हर सरकार में होती है। तो जो स्थानीय विधायक होते हैं, स्थानीय, उन सबों से कोई शिकायत या उनका भी काम बढ़िया है? उनका काम बढ़िया अभी। अच्छा ये बताइए, यहाँ बनारस में लोग मोदी जी का चेहरा देखते हैं या फिर उम्मीदवारों को भी देखते हैं? उम्मीदवारों का चेहरा देख के वोट देते हैं। अच्छा जी, मोदी जी काफी नहीं है? मोदी जी से हम लोग क्या मतलब, हम लोग को उम्मीदवारों से मतलब अच्छा, है और क्या तो काम होना चाहिए। हाँ, काम हुआ है? इस बार का इस क्षेत्र के विधायक जो बड़े अच्छे आए हैं, पढ़े लिखे आए हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप जो है युवा है, आपको लगता है कि आपके मुद्दे जो हैं वो पूरे हुए पिछले 5 साल में? निश्चित पूरे मुद्दे हुए और मैं होटल एंड टूरिज्म से हूँ। 2 साल से कोविड हुआ, लेकिन टूरिज्म मोदी जी के आने से और योगी जी के आने से कॉरिडोर बना, जिससे टूरिज्म एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। चाहे कॉरिडोर के ओपनिंग के बाद
या अभी शिवरात्रि में ऐसा स्थिति रहा, बनारस में कोई होटल या आश्रम, कोई व्यवस्था ऐसी जो रूम खाली नहीं थी, और जिससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अच्छा, और माई मिला है कुछ सरकार की तरफ से है? क्या कह रही हैं? देखिए, समस्याएं सभी हैं, लेकिन समाधान एक ही है कि एमएसएमई को बढ़ाया जाए। छोटे जो उद्योग हैं, इस क्षेत्र में हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो देखिए मुख्तलिफ विचार, लेकिन एक मुद्दा जो सब मुद्दों पर भारी, और वो है कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है आशा, और प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र की होने की वजह से जाहिर है यहाँ पर लोगों के बीच बहुत ज़्यादा उनको देख करके वोट करने की एक भावना मैंने देखी है, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री के क्षेत्र होने की वजह से विकास के कार्य यहाँ पर बहुत तेजी से हुए। इस बात को पहले की काशी और अभी के काशी में जरा अंतर तो है, इस बात को मानते हैं लोग, और अमूमन जो कैंडिडेट्स हैं वो उनका नंबर दूसरा हो जाता है। सब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के आसपास ही अपने विचारों को केंद्रित करते हैं। तो कुल मिलाकर वाराणसी में जो 3 सीटें हैं खास तौर पर, और अगर पूरे कंस्टिट्यूएंसी की बात कर लें तो 5 सीटें, सब सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पास थी। इस बार क्या लगता है आपको, बदलेगा कुछ? ठीक है संजीव, बने रहिएगा। कुछ मतदाता ऋषिकेश के साथ भी नजर आ रहे हैं, दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन ऋषिकेश आपके पास आते हुए चेहरा अहम रखता है, अहमियत चेहरे की है या फिर मुद्दों की? विकास जरूरी है, बेरोजगारी भी मेन है ऋषिकेश, बेरोजगारी भी। जी संजीव आ रहे हैं। बिल्कुल आशा, जौनपुर में हूँ, बताइए क्या बोल रहे थे आप? हम ये बोल रहे हैं, हमारा नाम बिरजू लाल साहनी है, जोगियापुर। और उसके बाद आधार कार्ड और पहचान पत्र हमारे पास है, लेकिन वोटर लिस्ट पे नाम नहीं है, तो हम कैसे वोट देंगे? पहले बताइए। आप वोट दे दिए भैया? क्या है इस बार मुद्दा, क्या है? चेहरा बड़ा है, विकास बड़ा है, या बदलाव बड़ा है? मैं विकास बड़ा है। विकास बड़ा है। आपने वोट दे दिया भैया? क्या है, चेहरा है बड़ा कि विकास बड़ा है? थोड़ा सा इधर। विकास बड़ा है। क्या है भैया मुद्दा? विकास है, विकास। क्या मुद्दा है भैया इस बार? विकास बड़ा है। क्या मुद्दा है भैया? हमें आरक्षण चाहिए। अच्छा, हाँ, मोदी जी से आरक्षण चाहिए, और निषाद पार्टी ने धोखा दिया हम सबको, और मोहल्ला समझ गए हैं सब, वो जो समझेंगे वही वोट देंगे, उनके कहने से वोट नहीं देने वाले हैं। इसलिए हमें जो है आरक्षण चाहिए, निषाद जाति को आरक्षण चाहिए। मोदी जी से हमारा ही कहना है कि हमें आरक्षण दें। आरक्षण कौन देंगे? सदा हम सब मोदी जी को ही वोट देते आए हैं, पहले से। जब मोदी, अटल बिहारी के पहले से ही हम सब जो है, हमारे जो है कि पूर्वज जो है मोदी भाजपा की वोट देते थे। इस बार जो है कि हमने नाव पे वोट दे के आया है। अच्छा, अंजुबिंद को दिया है वोट, बस यही मुद्दा है, हमें आरक्षण नहीं मिला। वो तो बीजेपी के साथ पोजिशन वाले पार्टी है ना? जी, पोजीशन पार्टी है। सहयोगी दल है ना? सहयोगी दल नहीं है, सहयोगी निषाद पार्टी है। जी, क्या मुद्दा इस बार? मुद्दा इस बार विकास का मुद्दा है, और भाजपा इस बार 300 पार करेगी। इसमें मुद्दा कोई नहीं है, 300 पार। अभी देखिए आपके बगल में बोल रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण का मुद्दा, देखिए आरक्षण लोगों ने ठगा है। जी, आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, और सबका साथ सबका विकास हो ही रहा है। मोदी सबका एक समान सबको देख रहे हैं, सबको मिल रहा है। जनई क्या सही बोल रहे हैं? इससे भाजपा का सरकार आना चाहिए, बस ऐसी बात नहीं जानते हैं। आना चाहिए। आपने वोट दे दिया अम्मा? क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? चुनाव में दे रहे हैं वोट। क्या विकास के लिए, बदलाव के लिए? अच्छा के लिए दे रहे हैं। आवास मिला है। अच्छा, आवास, गल्ला मिला है। आपने दे दिया? जी सर। क्या मुद्दा है इस बार? चेहरा बड़ा मुद्दा है, विकास है? नहीं, विकास सर, जो विकास किया उसी को वोट दिया है। विकास किया उसी। ठीक है ऋषिकेश। देखिए ये मिश्रित प्रतिक्रिया है, कुछ लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको। जी ऋषिकेश, बने रहिए। ऋषिकेश आपके पास दोबारा आते हैं। मतदाताओं की आवाज सुनाना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए आप इससे मतदाताओं का मूड भांप सकते हैं। सीधा मनोज का रुख कर लेते हैं, और मनोज के पीछे मुझे साइलेंट वोटर्स नजर आ रहे हैं। मनोज, साइलेंट वोटर्स यानी कि महिलाएं, मैं चाहती हूं सीधा आप जरा उनसे बात कीजिए। मिर्जापुर तो प्रधानमंत्री के असर वाला भी क्षेत्र है, बात कीजिए मनोज। जी आशा, देखिए हम सीधा यहाँ मिर्जापुर मौजूद है। देखिए हमारे पीछे महिलाओं की बड़ी तादाद दिख रही है, और युवा भी है। दीदी क्या कहेंगे, इस बार क्या चल रहा है दिमाग पे, किस मुद्दे पे आप वोट कर रही हैं? जी, गवर्नमेंट जैसा काम कर रही है उसी के फेवर में रहेंगे लोग, जैसा भी गवर्नमेंट काम कर रही है जो काम करेंगे। युवाओं के लिए क्या है, किस तरह का दिमाग में चल रहा है कि हम आज इस तरह का हमारी सरकार होना चाहिए? क्या है दिमाग में, क्या मुद्दा है? फर्स्टली तो आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट, कोई भी लास्ट गवर्नमेंट जो भी थी, किसी भी जो युवा थे, किसी को बेरोजगार, सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सबसे पहला कि रोजगार वो अवेलेबल कराएं लोगों को, इस पे ये ज्यादा फोकस रहेगा। देखिए चूंकि महिलाएं भी है, देखिए जो लोग महिलाएं घर में रहती है, आज वो वोट देने के लिए बाहर निकली हैं,
दीदी क्या कहेंगी, आप भी निकली हैं बाहर बहुत दिनों के बाद, घर वोट दे रही हैं, क्या मुद्दा क्या दिमाग में चल रहा है? सर यही है कि गरीबी को दूर करें और बेरोजगार को रोजगार दें। क्या कहेंगे? देखिए युवा है, क्या चल रहा है, युवाओं के लेके चल रहा है कि आज हम मत अपने प्रयोग करेंगे, हमारा क्या होना चाहिए, क्या दिमाग में है और किस मुद्दे पे आप यहाँ पे वोटिंग करने आई? क्या बताएं सर, जो ये बोलिए गरीबों को रोजगार देना चाहिए, अच्छा काम करे तभी तो सही रहेगा, आगे भारत बढ़ेगा। अच्छा काम करे और सही रहे। दीदी क्या कहेंगी? देखिए बड़ी लंबी कतारों है, आप लोग सुबह से लंबी लाइन लगी हुई है, क्या दिमाग में चल रहा है कि नहीं इस बार महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, क्या है दिमाग में? कुछ नहीं कहेंगे। देखिए ऐसा काफी महिलाएं हम लोगों से ऐसी बात कर रहे हैं। दीदी क्या कहेंगी आप घर से मत देने के लिए आए, दिमाग में क्या है कि नहीं इस बार महिलाओं के लिए विशेष कुछ होना चाहिए, क्या है दिमाग में? जी हाँ मनोज, मुझे याद आया, आप दीदी भी कहते हैं महिलाओं को। मनोज, दीदी यहाँ आई भी थी, ममता दीदी, और आप बंगाल चुनाव भी कवर कर रहे थे, इसलिए बात उनकी भी करूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद कि क्या असर पड़ा है दीदी के भी यहाँ आने का। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी यह विशेष कवरेज, मेगा कवरेज, 7वां अंतिम चरण अंजाम पर है चुनाव। एक एक तस्वीर आप तक न्यूज़ 24 पर सबसे पहले, ब्रेक के बाद भी लगातार।